जो कांग्रेस पार्टी के हमारे अध्यक्ष जो है आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जी। उन्होंने बी सुदर्शन रेड्डी जी के नाम की घोषणा की है, जो कि एक योग्य कानूनविद हैं और जिन्होंने इस देश के प्रो पुअर लोगों के लिए यानी गरीब तबके के लिए काम किया। उन्होंने सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए काम किया है। हम्म। उन्होंने आंध्र प्रदेश के जज के शिष्य रहे हैं। वो असम के जो है चीफ जस्टिस रहे हैं और साथ ही वो गोवा के लोकायुक्त भी रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि उनसे ज्यादा योग्य जो है उम्मीदवार नहीं हो सकता है। और ये तब सभी सांसद हम्म। अक्रॉस पार्टी लाइंस पे जो है सभी सांसदों को सोचना चाहिए कि एक हमें कैसे उम्मीदवार की जरूरत है। हम्म। आज सच्चाई ये कि ये जो चुनाव है, जैसे आज खड़गे जी ने भी कहा कि एक वैचारिक चुनाव बन चुका है और ये बिल्कुल सही है हम्म। कि आज ये चुनाव इस मोड़ पर आ चुका है कि ये बताएगा, ये डिफाइन करेगा इस चीज को कि क्या ये देश जो है संविधान से चलेगा या संघ के विधान से चलेगा। हम्म। जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ बी सुदर्शन रेड्डी जी का, तो मैंने आपको बताया कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जिनको पॉलिटिक्स से संविधान उनका कोई की मतलब नहीं रहा, आप ये जिनको कह रहे समझ हैं। है, नहीं उनका आप देखेंगे ना, बी सुदर्शन रेड्डी जी जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज बिल्कुल रहे लंबा जिनको कानूनी संविधान की करियर रहा समझ उनका। है, जी जी। जिन्होंने इस संविधान को बचाने का काम रहा है, हम्म। जिन्होंने संविधान को रक्षक है, जो संविधान को समझने परखने वाले व्यक्ति हैं। हम्म। वहीं अगर मैं बात करूं जो हमारे बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्ण, जिनका आरएसएस का बैकग्राउंड है, तो वो से तो ये बात स्पष्ट है कि वो जो है नागपुर की शाखा से चलेंगे। उससे तो एक बात स्पष्ट है कि नागपुर की शाखा को आगे लेके जाने का काम करेंगे। आप यहाँ पे देख लीजिए, ये सभी सांसदों को तय करने की जरूरत है। जैसे मैंने अभी अपनी बात नहीं नहीं, ये रखी कि नागपुर से क्या हम नहीं, ये चाहते, क्या संख्या बल जो जगदीप होगा धनखड़ ना जी सर। जैसे हमें अंश जी, उपराष्ट्रपति मिले। जो सारे तर्क क्यों छोड़ दीजिए, सच्चाई है ना, क्या इस बात से नकारा जा सकता है? आप मुझे बताइए, क्या इस बात से नकारा जा सकता? नहीं, आप हमारी बात क्या कर रहे हैं, आप तो खुद भारतीय जनता पार्टी से इस बारे में पूछिए कि जिन जगदीप धनखड़ जी के लिए जो पहले वो इतना यहाँ पे बचाव करते थे, उनको आगे उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया, उनको जिताया, उपराष्ट्रपति पद तक पहुंच गए। आज जब वो बीमार हो गए उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आज एक भी नेता उनसे मिलने नहीं गया। आज उनकी पूरी आईटी सेल जो है उनको पूरा कटघरे में खड़ा करती है। पता नहीं आज उनको इतनी उनकी बुराइयां नजर आने लग गई कि भैया वो अपने लिए ऐसे ऐसे काम कर रहे थे, ऐसे ऐसे काम कर रहे थे। ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाएगा। मैंने ठीक है। यहाँ पे जैसे बात किया कि ये देश जानना चाहते कि हमारे ऊपर ये आपने जो चुनाव में क्यों थोपा, कि ये देश आपने जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा हुआ, आज ये देश पूछना चाहते उनका इस्तीफा क्यों हुआ था, और इस्तीफा उनका जब हुआ उसके बाद ये क्या परिस्थिति रही कि आज कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता जो है उनके पास नहीं जा रहा है, उनको ना ही कोई पूछ रहा है, ना ही कोई उनकी मीडिया में खबर है। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया था, लेकिन आज को किस हॉस्पिटल में एडमिट है, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से। भारतीय जनता पार्टी से के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहूंगा, वो बताए किस हॉस्पिटल में एडमिट है, क्यों उनसे मोदी जी नहीं मिलने जाते। सच्चाई ये कि आज ये देश जो है जानता है कि किस उम्मीदवार को हमें चुनना है और उस उम्मीदवार के लिए सब लोग चुने। यही मैंने आपके माध्यम से मैं जो है आग्रह करना चाहता हूं, चाहे वो हमारे टीडीपी के जो हमारे सांसद हो या फिर वाईएसआरसीपी के सांसद हो, ये तमाम जो हमारे सांसद हैं, आपके अंदर एक वो होती है ना, एक नैतिकता, उस नैतिकता के आधार ठीक पर है। आप सोचिए कि क्या जगदीप धनखड़ जी जैसे अगर उपराष्ट्रपति जी आएंगे तो उन्होंने किस प्रकार से मोदी जी को लिए वो करते थे, विपक्ष को वो साथ में लेके मैं नहीं वही चल तो पाते सवाल मैंने थे। उठाया तो ना ये वत्स सवाल तो साहब हम कि पूछेंगे उस उनसे। वक्त तो आप